तो आज का जो टॉपिक है वो है बी अटेंटिव। हमें अटेंटिव रहना है। अटेंटिव क्यों रहना है? जो इसका ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर का जो लास्ट एक वेबिनार में आए थे, वेबिनार नहीं था, यूट्यूब पे एक वेबिनार चल रहा था, आपने देखा होगा, रेड और बाकी जो हमारे इंटरनेशनल लीडर्स थे उनके वेबिनार में ऐश गए थे। उसके बाद हमारे क्रिस जॉनसन और मार्टी डिगामो भी अपना एक सेशन लेते हैं, उस सेशन में भी ऐश आए थे। उन्होंने हमें बहुत सारी अपडेट दी। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव ओ कनेक्ट के बारे में बहुत आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल चुके हैं। ओ कनेक्ट 3 फेज में लॉन्च होगा। पहला फेज जो है हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है, उसके बाद 15 जनवरी तक सेकंड फेज और मार्च तक हमारा थर्ड फेज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत सारे आए लोगों के माइंड में कि ऑन पैसिव ओ कनेक्ट जब ऑन पैसिव का बैकबोन है तो उसे 3 फेज में क्यों लॉन्च किया जा रहा है? देखिए, इन 3 फेज में सारी टेस्टिंग होगी। पहले फेज में हम एक प्राइमरी नहीं, एडवांस लेवल पे लॉन्च होगा, बट बैकएंड में कंपनी उसमें कुछ और अपडेशन करेगी तो फाउंडर्स को उसका, या फिर हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ, हमारे प्रोडक्ट पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कंपनी अपने एंड से टेक टीम उसमें अपने हिसाब से उसमें अपडेशन लेकर आएगी। तो पूरे जो अपडेशन आने तक मार्च तक समय लग जाएगा। इसलिए कहा गया है कि मार्च तक पूरी तरह से ओ कनेक्ट 100% डायनामिक होगा। वैसे भी हमारे सारे प्रोडक्ट एआई टेक्नोलॉजी पे है, डायनामिक है। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ऐश ने कहा था कि हमें अटेंटिव रहना है आने वाले दिनों में, और एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया। ये मैसेज आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी है कि हमें एंगेज रहना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट के साथ एंगेज रहना पड़ेगा। हमारे जो जिन लोगों को आपने ब्लेस किया है उन लोगों के साथ आपको एंगेज रहना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि टेक्निकली आप सारे प्रोडक्ट को यूज ही करें। सारे प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं करेंगे। B2C कैटेगरी के जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हें हम यूज करेंगे। कुछ B2B प्रोडक्ट भी होंगे जो हमारे यूज में आने वाले हैं। बट हमें अटेंटिव क्या रहना, हमें डेली जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम की वेबसाइट है, अभी उस पे हमें रेगुलरली लॉगिन करते रहना है। वहां पे जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं ओ नेट, और ये अब यहाँ पे एक बात भी उन्होंने कही कि वेबसाइट को स्पीड नहीं मिल रही, मीन्स आप वेबसाइट को जब ओपन करते हो तो अपलोड होने में समय लग रहा है। वहां पे कुछ आप फोटो या फिर आपका वीडियो आप डालना चाहते हैं तो उससे समय लग रहा है। ओवरऑल जो स्पीड है वो आपको नहीं मिल रही है, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी तरह से आप उसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बारे में कंप्लेंट करना या इसी बात को हमेशा कहना, ये एक सिली थिंग है। यानी ये एक ऐसी चीज है कि हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। हम अटेंटिव रहे, हम आने वाले दिनों में अटेंटिव रहे, और आने वाले दिनों में जो लोग ज्यादा अटेंटिव होंगे, ज्यादा एंगेज होंगे, उनको स्पेशली उन लोगों को भी एक अलग लेवल से कंपनी की ओर से उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। अप्रिशिएट मीन्स, अप्रिशिएशन क्या होते हैं? हम हमारा बिजनेस जो है ना उसको तो रोज स्टार्ट करते हैं ना। हम आते हैं, हमारा अगर शॉप है, कोई हमारा कोई स्टोर है तो उसे हम खोलते हैं डेली आके, और वहां पे हम अटेंड रहते हैं पूरा दिन ताकि हम हमारे कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस दे पाए। अगर मैं जैसे स्पेशली मेरी अगर बात करें तो मेरे पास स्टाफ होने के बाद भी मैं अटेंड रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं पर्सनली कस्टमर्स को जो सर्विसेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूं, या फिर उनके कुछ इश्यूज हैं, कुछ उनके कोई सर्विसेज से रिलेटेड उनको कुछ चाहिए होगा तो मुझसे डायरेक्टली बात करें, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे बिजनेस में क्या क्या मुझे नए अपडेशन लेकर आने हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे अपडेट करनी है। तो इस वजह से हमें अटेंटिव रहना है, क्योंकि जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में अटेंटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। टाइम लिमिट है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।